वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला यूनिट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, और ऑलमोस्ट हम ये वीडियो और एक नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियोस रहेंगे इस यूनिट के। बहुत सारे बच्चों ने सारे वीडियोस देखे भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे, एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट्स जो मैं स्कूल में हैं, उन्होंने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे। मैं ये चीज़ बार बार बोलता हूँ, ठीक है। अगर किसी मेरे स्टूडेंट्स के बच्चे पेरेंट्स अगर ये सुन रहे होंगे तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि काइंडली चेक योर चाइल्ड दैट ही इज़ वॉचिंग द वीडियो ऑफ द सब्जेक्ट और डूइंग एनीथिंग इन द फॉर्म। सो प्लीज़ बी अवेयर एंड focused रेगुलर स्टडीज, ठीक है। जैसा कि कंडीशंस है, हालात है, पता नहीं कब स्कूल खुले कब खुले ना खुले, कुछ सर्टन नहीं है, ठीक है। तो तब तक आप सीरियसली जो आपको चीज़ें दी जा रही हैं, ऑलमोस्ट क्लास में यही चीज़ें पढ़ाई जाएगी। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि क्लास में इसी टॉपिक का रेपिटेशंस बार बार होगा, नंबर ऑफ टाइम्स होगा, तो आपको क्लास में भी वो चीज़ें लर्न हो जाएंगी। अब वीडियोस में ये सब पॉसिबल नहीं कि रेपिटेशन बार बार किया जाए। अगर आप चाहें तो रेपिटेशन कर सकते हैं उस वीडियोस को बार बार देख के। क्लियर है? तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक से, ठीक है। हमारा काम पढ़ाना है, हम पढ़ा रहे हैं। अब पढ़ना या ना पढ़ना ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ये ना सोचें कि कोरोना काल में हम पढ़ेंगे नहीं तो कुछ हो जाएगा। इसका लॉस बेटा अपना ही है और किसी का लॉस नहीं है, ठीक है। आज जबकि आपको तो पॉजिटिव वे में से लेना चाहिए कि आप फ्री होके घर में बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा है, क्लियर है। सिर्फ कमी है तो इच्छा शक्ति की, ठीक है। तो सो थिंक एंड डू रेगुलरली, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज स्पेसिफिक हीट और मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। स्पेसिफिक हीट क्या है? स्पेसिफिक हीट क्या होती है? इट इज अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of किसका टेम्परेचर रेज करना है? यूनिट मास ऑफ द बॉडी टू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, ठीक है। तो किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है, यूनिट मास ले लो उसका, ठीक है, और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ना चाहिए उसका। उसमें जो हीट दी गई उस हीट को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट इट इज, ठीक है, जो स्पेसिफिक हीट है डिनोटेड बाय C, सो इट इज इक्वल टू dU ओवर m इनटू d डेल्टा T, क्लियर है, ठीक है। सो हीट इट इज इक्वल टू mg डेल्टा T, क्लियर है। इसका यूनिट जो रहता है इट इज जूल पर केजी पर केल्विन इन ऐसा सिस्टम, ठीक है। कितना होता है? जूल पर केजी पर केल्विन इन ऐसा सिस्टम। साथ में जिसका डायमेंशन फॉर्मूला रहता है दैट इज L स्क्वायर T-2 और K-1, ठीक है, क्लियर है। क्या होता है स्पेसिफिक? इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट ऑफ मास, ठीक है, थ्रू द 1 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। दिस इज स्पेसिफिक हीट, ठीक है। स्पेसिफाई मतलब स्पेसिफिक इन कंडीशन क्या हो गया? यूनिट मास और टेम्परेचर कंफर्म कितना होना चाहिए? 1 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। ये जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि किस तरह से हीट एक बॉडी से या वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक जाती है, ठीक है। इसके जो रहते हैं 3 टाइप्स से, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। कंडक्शन क्या होता है? ऑलमोस्ट जितने भी कंडक्टर्स हैं, ठीक है, उनमें कंडक्शन होती है। कंडक्शन में क्या हुआ कि जैसे मतलब सपोज आप काम करते हो, कई बार आप स्कूल में ग्रुप वर्क होता है तो हम क्या करते हैं कि कई बार हम बोलते हैं कुछ उठा लिया, सामान उठा लिया, कुछ स्टोन्स उठा लिए या कुछ टिप्पे चीज़ों के पड़े हुए हैं, ईंट्स उठा दी, कुछ ऐसा भी कुछ भी काम कर लिया तो हम ये कहते हैं चेन सी बनाते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, आगे वाले ने दिया आगे को, उसने आगे को, उस तरह से आगे को, और वो चला जाता है, ठीक है। वो क्या होता है? कंडक्शन मोड होता है, ठीक है। तो क्या होता है, किसी चीज़ को हमने गर्म किया, है ना, हीट दिया, हीट की वजह से जो उसमें गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे? अपनी मीन पोजीशन के क्रॉस वाइब्रेट करेंगे। वो वाइब्रेशन की वजह से जो उसके कनेक्टेड जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो उसको वाइब्रेट करेंगे और वो आगे वाले आगे वाइब्रेट करते जाएंगे। तो उस तरह से जो हीट जो थी वो ट्रांसफर होती गई एक मॉलिक्यूल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और इस तरह से लास्ट में जाके वो पहुंच जाती है
द सच मीडियम ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड कंडक्शन। क्लियर है? एक छोटा सा एग्जांपल मैं और देता हूँ। आपने घरों में देखा होगा, जो गांव में रहते हैं बहुत सारे, ठीक है, जो वुडन वगैरह का यूज़ करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अगर आप कोई लोहे की चीज़ रॉड या कुछ भी डाल दो, ठीक है, या गैस पे भी डाल दो, यूटेंसिल यूज़ करते हैं सपोज, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, रॉड ले लो, ठीक है, डाल दिया, गैस पे भी रख लो चाहे, ठीक है, वुडन इसमें नहीं रखने है तो फायर में, तो आपने क्या किया, आपने क्या करा, आगे से रेडिश होता जाता है लेकिन पीछे तक उतना रेडिश नहीं होता है, लेकिन गर्म होता है। वहाँ पे बहुत सारा 2 पॉइंट्स के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि पहले आगे वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो हीट गेन करेंगे, जब वो हीट गेन करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, तो ही अगले मॉलिक्यूल को शिफ्ट करेंगे। तो पहले वो गर्म हुआ, फिर आगे उसने दिया, फिर उस तरह से हीट आगे आगे तक जाती रही। और कुछ एक हीट जो थी उसमें क्या होती है, गैप क्यों रहा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो वाइब्रेशन होती गई वो एनर्जी उसमें भी कन्वर्ट होती है। क्लियर है? तो उसको बोलते हैं कंडक्शन ऑफ, ठीक है, समझ रहे हो, जो मीडियम था दैट इज द कंडक्शन ऑफ हीट। क्लियर है? अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशन और डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। अब यूटेंसिल की बात मैंने की, हमको उसको नीचे से हीट करते हैं, ठीक है, हीट किया तो क्या होता है, चीजें गर्म होती है, कंडक्टर्स है, हीट ट्रांसफर इजीली हो जाएगी, ठीक। फिर हम उन यूटेंसिल के ऊपर क्या होता है, या तो हमने कुछ ब्लैक सा लगा होता है उसमें एवलाइट रॉड उसका लगा होगा, साथ में वुडन का लगा होता है होल्ड करने के लिए। क्यों लगा होता है? इंसुलेटेड मटेरियल्स होते हैं कोई भी, तो वो क्यों लगे होते हैं, क्योंकि हीट ट्रांसफर करेगी, उसकी वजह से हमको उसको हैंडल उठाना मुश्किल होता है, हाथ जल सकते हैं, इसलिए हम इंसुलेटिंग मटेरियल्स को यूज करते हैं। क्लियर है? उसके बाद आप, हाँ, सर्दियों में हम बात करते हैं, ठीक है, सर्दियों में आजकल ठंड जैसे हो गई है, तो हम क्या करते हैं, अगर एक सिंगल ब्लैंकेट लें, ठीक है, हमें ठंड ज़्यादा लगती है, ठीक है, अगर हम 2 डबल लेयर, मानो एक ब्लैंकेट बहुत मोटा है, आपको लगता है कि 2 ब्लैंकेट के बराबर है, अगर उसको आप लेते हो तो आपको ठंड लगेगी। अगर हम 2 छोटे ब्लैंकेट ही ले जाएं, अगर उन्हें लें तो हमको ठंड ज़्यादा नहीं लगेगी। कारण, क्योंकि जब डबल ब्लैंकेट हम यूज़ करेंगे तो उसके अंदर जो गैप रहेगा उसमें एयर ट्रैप होती है, जो एयर जो ट्रैप हुई, जो एयर जो होगी उसके अंदर फिल होगी, एयर ट्रैप कर लेती है, जो हीट हमारी बॉडी रिलीज करेगी, बिकॉज एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इसलिए हीट को आने जाने नहीं देगी और अंदर की हीट अंदर रह गई तो हमको वार्म फील होगा, हमें ठंड इतनी नहीं लगेगी। क्लियर है? तभी आजकल देखना आप दिन के समय, ठीक है, आप अपने ब्लैंकेट वगैरह को धूप में रख दीजिए, ठीक है, रजाई वगैरह आप धूप में रख ली, तो आपने क्या देखा कि जब शाम को उससे यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा वार्म उस पर फील होगा। कारण कि हम इसको जब दिन में रखते हैं उसमें जो भी मॉइस्चर्स होते हैं वो सारा उठ जाता है, वेपराइजेशन होगी उसकी, तो उसमें जो पोर्स हैं, पोर्स बन गए, और जो पोर्स में एयर फिल हो गई, एयर फिल हो गई तो फिर से वही बैटरी कनेक्टर है, तो आप जब इसको रात को यूज़ करोगे तो आपको हॉट या वार्म फील होगी। क्लियर है? उसी तरह से मानो आइस के पीस होते हैं, ठीक है, उसको क्या होता है कि आप हॉस वगैरह में से या सॉडस वगैरह में से उसको रैप करके रखते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो पिघलती नहीं है, क्योंकि क्या होगा, एयर ट्रैप होगी, दूसरा वो बैड कंडक्टर्स है, हीट अंदर बाहर नहीं आएगी। क्लियर है? तो ये चीज़ होगी। तो ये था किस कंडक्शन के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में भी क्या हुआ कि ट्रांसफर ऑफ हीट हुई, लेकिन वहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट, मैंने कहा आपने स्कूल में काम किया, शिफ्ट में काम किया, एक आगे को किया आगे ट्रांसफर, लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट उसने वहाँ से ली और आगे तक उसने उठा के खुद ही ले गया, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। समझ रहे हो? अब जैसे आप पानी गर्म करते हो, ठीक है, आपने देखा होगा पानी गर्म किया तो जहाँ से पानी गर्म हो, सपोज पानी में रॉड लगा दी आपने, इलेक्ट्रिक रॉड लगा दी, उसमें क्या हुआ कि अगर उसको आप बीच में रखते हो, बकेट के बीच में रखते हो, तो वहाँ से पानी क्या होगा, ऊपर वो गर्म होगा और नीचे पानी ठंडा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे उसने हीट ली, ऊपर वाले पानी ने हीट लिया, वहाँ से ऊपर चला गया। आपको पता है जब वो पानी किया, हीट गेन की, तो उसका क्या होता है, उसके हल्का होता है, उसकी जो डेंसिटी थी वो कम हो गई उसकी, ठीक है, लाइटर हो गया, तो इसलिए ऊपर चला गया, और जो ठंडा पानी था उसकी डेंसिटी ज़्यादा थी, इसलिए वो बॉटम में ही रह गया। तो ये कन्वेक्शन ऑफ हीट होता है। क्लियर है? ठीक है। उसी तरह से जो कन्वेक्शन ऑफ हीट है, उसके बाद हम बात करते हैं रेडिएशन ऑफ हीट, ठीक है। रेडिएशन ऑफ हीट क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, हीट ट्रांसफर की, लेकिन इट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, ठीक है, मतलब मटेरियल मीडियम की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी, ठीक है। और मटेरियल मीडियम मतलब जैसे सन रेज है, सन रेडिएशन होती है, ठीक है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम, वो वैक्यूम में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो उस तरह का जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है उसे क्या बोलते हैं हम, रेडिएशन,
ठीक है, तो सन रेडिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती है, कई बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रेडिएशन। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, किसकी, हम बात कर रहे हैं किसकी, रेडिएशन की। ठीक है, एक तो जो थर्मल रेडिएशन होती है, दे कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, दे डू नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। फिर थर्मल रेडिएशन ट्रेवल इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, थर्मल रेडिएशन ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और जो थर्मल रेडिएशन सफर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जो थर्मल रेडिएशंस, ठीक है, एग्जिबिट अ हीटिंग इफेक्ट, और थर्मल रेडिएशंस, ठीक है, एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द सरफेस। क्लियर है, तो ये है तो प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशन। आई बात समझ में। तो इस तरह से जो हमारे पास जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थे वो 3 हुए, कौन कौन से, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। क्लियर है, तो होपफुली आप समझे होंगे। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, आप बुक्स में इसको पढ़ सकते हैं। कोई एप्लीकेशन अगर आपको समझ ना आई तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं अलग से उन एप्लीकेशन का आपको एक वीडियो भी दे सकता हूँ। सो होपफुली आप इसे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट टाइम।